नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? तो आप सबके जो प्रश्न आते हैं वो बहुत से इकट्ठा हो गए थे, तो मुझे लगा आज मैं एक लाइव सेशन करूं और आपको आंसर करूं। देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं सभी लोग। दुनिया में जितने भी लोग हैं ये समझिए कि 98% लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। और फिर हेल्थ गाइडेंस भी है सोशल मीडिया पर। गूगल पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन समस्या वहां आती है कि आप किसी भी एक उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट पर्सन से आप प्रॉपर गाइडेंस लिए बिना कुछ चीजों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो वहां दिक्कत बहुत आती है। क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं या बहुत से फोन कॉल्स आते हैं, बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं जब वो समस्या में उलझ जाते हैं इंटरनेट की नॉलेज को फॉलो करके। तो आज आपके ऐसे ऐसे बहुत से प्रश्न भी आए, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। एक प्रश्न आया कि गुरुजी खूब सलाद खाना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझे जब से हम सलाद खा रहे हैं तो गैस बनने लग गई, ब्लोटिंग होने लग गई, स्टमक बहुत हैवी रहने लग गया। तो सलाद खाना तो अच्छा है, लेकिन समस्या यह है जैसे सलाद में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाली चीज है वो है खीरा, कुकुम्बर। अब हमें क्या होता है, वो लैक ऑफ नॉलेज होती है, प्रॉपर उस तरह से नॉलेज तो नहीं होती। हम सिर्फ इंटरनेट से जान लेते हैं या कुकुम्बर के फायदे जान लेते हैं, पर आपकी बॉडी नेचर पे वो फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा हमें नहीं पता। तो ध्यान से सुन लीजिए, कुकुम्बर में वातवर्धक जो है वो गुण सबसे अधिक है। कुकुम्बर से ब्लोटिंग होगा, गैस ट्रबल बढ़ेगा और स्टमक एक भी हो सकता है काफी लोगों को, क्योंकि एयर फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कर देता है कुकुम्बर, खीरा, जिसको आप स्वस्थवर्धक समझते हैं। और सलाद खाने का तरीका है, कुछ तो वेट के हिसाब से खाते हैं कि 2 प्लेट फुल सलाद खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। और स्पेशली अब जो मौसम चल रहा है, श्रावण मास है, बारिशों के महीने में कच्चा भोजन आपको कम कर देना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया का वो प्रोन एरिया है। जो रॉ फूड है, यानी बारिशों में तो हाफ बॉयल फूड आपको ज्यादा सेफ है। कच्चा जो भोजन है उसमें देखिए, आप बाहर भी देखेंगे आजकल सब्जियों में, फ्रूट्स में सबसे जल्दी कीड़ा डलता है। कीड़ा मतलब बैक्टीरिया का बड़ा रूप, आप समझ पा रहे हैं। अगर आप रॉ फूड खाते रहेंगे तो गैस ज्यादा बनेगा, ब्लोटिंग होगा, स्पेशली खीरा, क्योंकि खीरा वातवर्धक है। आप अभी भी नेट पे सर्च करेंगे। अब वातवर्धक, ये बताइए वात की समस्या किसको नहीं है? आयुर्वेद लिखता है वात से होने वाले रोग सबसे अधिक हैं। 80 प्रकार के रोग जो हैं वो वात से होते हैं, 40 प्रकार के रोग जो हैं वो पित्त से होते हैं और 20 प्रकार के रोग कफ से होते हैं। ये आयुर्वेद में रिटन में है। तो वात के सबसे अधिक रोग हैं। आयुर्वेद में सबसे ज्यादा ये चीज मेंशन है कि वात को सबसे पहले नियंत्रित करना है। कोई भी रोगी हो, किसी भी रोग से ग्रसित हो, सबसे पहले जो है वो वात देखना है कि उसका वात ना फ्लक्चुएट हो जाए, क्योंकि वात को नियंत्रण करना सबसे मुश्किल है। पित्त और कफ आसानी से नियंत्रित हो जाते हैं। और अगर आप खीरा खा रहे हैं और वो भी माप तोल के साथ, यानी 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम खीरा खा रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर बाई चांस आपकी प्रकृति भी वात है तो और मुश्किल, मतलब सिर मुंडवाए और ओले पड़ गए, ये वाली कहावत फिर हम पर लागू हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी से अपनी प्रकृति के बारे में जाने, या कोई भी आसपास आपके कोई भी आयुर्वेद का जानकार हो, प्राकृतिक चिकित्सा का जानकार हो। कोई ऐसे नहीं, मेरी दादी ने बोला था, मेरी नानी ने बोला था। एक व्यक्ति आया था मेरे पास, उनको सुबह ही वॉमिट में ब्लड आता था, तो और वो जितने दिन हॉस्पिटलाइज्ड रहे
वो ठीक रहे। घर पे आते ही फिर वॉमिट आए सुबह सुबह और ब्लड आए। तो किसी ने यहां रेफरेंस दे दिया, तो मैंने सिर्फ उनसे यही पूछा कि सुबह उठते आप क्या खाते हैं। उसने आंसर किया कि मैं 3 से 4 लहसुन की कलियां खाता हूं सुबह सुबह खाली पेट। मैंने कहा क्यों खाते हो? कहते अच्छी होती हैं, मेरे दादी जी ने बोला था। तो ये समस्या है आप, और उसकी पित्त प्रकृति है, और लहसुन पित्तवर्धक है। एक तो 6 तरह के रस होते हैं भोजन में, मीठा होता है, नमकीन होता है, खट्टा होता है, तीखा होता है, कसैला होता है और कड़वा होता है। पूरी पृथ्वी पर हमारे भोजन में ये 6 प्रकार के रस हैं। एक रस में 2 तत्व होते हैं, वो चाहे वाटर एलिमेंट हो चाहे अर्थ एलिमेंट हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब तीखा है, अब तीखे में आकाश है, ठीक है, और अग्नि है। अब जो तीखा खाता है तो उसमें जो हमारा शरीर भी 5 एलिमेंट से बना है, हमारे शरीर में आकाश और अग्नि की वृद्धि होगी जो तीखा यानी स्पाइसी फूड खाएगा। तो अगर आकाश और अग्नि से रिलेटेड यानी पित्त बनता है, अग्नि मतलब पित्त और आकाश मतलब सूनापन, आकाश मतलब खालीपन या मस्तिष्क के रोग या कान के रोग, अगर ऐसा है और बहुत ज्यादा कोई स्पाइसी फूड खा रहा है, तो आप कितनी भी दवाइयां लीजिए, चाहे आप सारी पैथी को मिलाकर ले लीजिए, आयुर्वेद कहता है उस रोगी को आराम नहीं आएगा। रस का ज्ञान, तत्वों का ज्ञान, 5 तत्व तो बड़े आसान है। और अभी आप सबके लिए 5 जुलाई से आयुर्वेद का हम कोर्स करने जा रहे हैं, जिसमें ये 5 एलिमेंट्स और त्रिदोष और फिर शरीर में कौन सा दोष वृद्धि हुई है, आपकी क्या प्रकृति होगी, ये सारी जानकारी आप खुद प्रकृति की पहचान करने लायक हो जाते हैं। 5 डेज का कोर्स है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए फीस 25% है सिर्फ। तो आप वो ज्वाइन कीजिए, वो रिपीट करना चाहते हैं जो पुराने, और जो नए ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिटेल जानकारी ले लीजिए। आपको उसमें 5 एलिमेंट्स का पता लग जाता है, त्रिदोष का पता लग जाता है, वात पित्त कफ का। तो ऐसे ही ब्लाइंड होकर अगर आप फॉलो करते हैं आप समस्याओं में उलझ जाएंगे। अब जैसे खट्टा है, खट्टे में वात होता है, अग्नि होती है, ये रस में 2 एलिमेंट होते हैं। तो अगर हमें वो ज्ञान नहीं है, आप कितना योगा कीजिए, कितना मेडिटेशन कीजिए, कितना जिम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, सब कुछ निरर्थक हो जाता है। इवन मैंने जिम इंस्ट्रक्टर से भी पूछा है जो अच्छे लेवल पर हैं, मैंने देखा उनको भी इन चीजों की नॉलेज होती है बहुत अच्छी। वो बात अलग है कि इंग्लिश लैंग्वेज में है वो एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, वो वात पित्त कफ ही है। तो उनको नॉलेज है, इसलिए अपने आप को उस गेम में संभाल पाते हैं। तो जानकारी का होना, तो खीरा, स्पेशली खीरा वातवर्धक होता है, आपको गैस बनाएगा। और बड़ी हैरानी की बात बताता हूं, अगर गैस बनती है, मान लीजिए आपको पेट में फील नहीं होती, हार्ट पे प्रेशर हो सकता है, एंजाइटी आपको हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, उस खीरा खाने से, सिर्फ खीरा खाने से आप उसको कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि मुझे नींद की कमी क्यों हो गई, मुझे स्ट्रेस क्यों हो रहा है, एंजाइटी क्यों हो रही है। पल्पिटेशन बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, गैस प्रेशर आ जाता है चेस्ट पे, या यहां पर पेन हो सकता है गैस की वजह से, और आप हार्ट के सारे टेस्ट करवा लेंगे। तो कहने का भाव यह है, भोजन सबसे अच्छा एक तरीका है अपने आप को स्वस्थ रखने का, लेकिन उसकी जानकारी हो। ब्लाइंड होकर अगर आप फॉलो कर लेते हैं, जैसे खट्टा रस है, ठीक है, सॉर टेस्ट। अब इसमें मैंने बोला जैसे अग्नि होती है, अब अग्नि के गुण क्या है, गलाना, छेदन, भेदन आयुर्वेदिक शब्द हैं, तो ये क्वालिटी होती है। अब जो आपके शरीर में भोजन है उसको भेद देते हैं, ये क्वालिटी तो है। लेकिन अगर भोजन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आंवला है, आंवला में खट्टा रस बहुत है, अगर कोई व्यक्ति ब्लाइंड खाने लग जाता है, एक आधा आंवला ठीक है, वो भी कफ प्रकृति वालों के लिए, वात पित्त के लिए उसमें भी लिमिट हो जाएगी, उसकी भी क्वांटिटी आपको लिमिट करनी पड़ेगी। खट्टा रस कोई भी है, वो चाहे नींबू है, चाहे अचार है, या इमली है, या अमचूर है, या आंवला है, या खट्टे फल हैं,
चाहे वो ऑरेंज हो। अभी हमें क्या है, माइंड में एक ही चीज होती है कि खट्टे फल तो बहुत अच्छे हैं, विटामिन सी होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है। अरे अगर आपकी पित्त प्रकृति है और खट्टे में जैसे मैंने बोला आपको दो रस हैं, अग्नि और वात, अगर अग्नि तत्व की आप वृद्धि करें रहेंगे, एसिडिटी बहुत ज्यादा बन जाएगी, गला चिरता है, छाती चिरती है, तो समस्याओं में उलझ जाते हैं। फिर एम्प्टी स्टमक, वो एंटासिड खाली पेट का कैप्सूल खाते रहते हैं, पूरी उम्र निकल जाती है, खाली पेट का कैप्सूल नहीं बंद होता। तो ये बहुत गहरी समस्या है। ऐसे ही इंटरनेट से आप, हाँ किसी किसी को फिट हो सकती हैं कुछ चीजें, अब वो व्यक्ति क्या करेगा, किसी को फिट हो गई कुछ चीज, वो कहेगा आप सुबह सुबह आंवला पिया करो, बहुत अच्छा होता है, मैंने इंटरनेट से देखा था और मुझे बहुत फायदा हुआ। अब वो शरीर अलग है, प्रकृति अलग है। तो या तो किसी जानकार से आप हेल्प ले लें या खुद जानकारी हासिल कर लें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये प्रश्न मैंने लिखे हुए हैं जो मेरे पास आते हैं। तो दूसरी बड़ी बात, जो गैस बनती है उससे शुगर भी फ्लैक्चुएट होती है, ये आयुर्वेद में है, एलोपैथी में ये चीज आपको नहीं मिलेगी, नेचुरोपैथी में मिल जाएगी और आयुर्वेद में मिल जाएगी। अगर एयर फॉर्मेशन ज्यादा बॉडी में बनता है तो शुगर भी फ्लक्चुएट करेगी, बीपी भी फ्लक्चुएट करेगा, और ऐसा हो सकता है किसी को गैस बने, वो शुगर की भी दवाइयां खा रहा हो और बीपी की भी दवाइयां खा रहा हो, लेकिन गैस्ट्रिक ट्रबल पे फोकस ही ना कर रहा हो। ये बहुत बड़ी समस्या है। और शुगर की मेडिसिन तो अगर आप डॉक्टर से भी पूछेंगे, एलोपैथी डॉक्टर से, वो भी बताएगा कि हाँ डाइजेशन पर हैवी होती है, वो आपको गैस्ट्रिक ट्रबल करेगी। शुगर की मेडिसिन गैस बनाती है। इवन यहां तक है, जब भी डॉक्टर शुगर की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, वो एक एम्प्टी स्टमक एंटासिड जरूर लिख देते हैं, क्योंकि उनको पता है आपको एसिड और गैस बनेगा इस दवा से। तो इस तरह से हम उलझते जाते हैं। थोड़ा सा जानकारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रश्न है इंटरमीडिएट फास्ट, आजकल बहुत ज्यादा रिवाज में है। पहली बड़ी बात तो यह है कि स्वास्थ्य के मामले में अगर हम रिवाज को फॉलो करने लग गए कि आजकल फैशन क्या है, तो हम समझ लीजिए गंभीर तौर से मानसिक बीमार हैं। क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में फैशन कभी भी फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि अपना शरीर है, अपनी अलग अलग कंडीशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, सबका अपना स्ट्रेस लेवल है, अपना शारीरिक स्थिति है, अपनी प्रकृति है। तो इस तरह से हम ब्लाइंड फॉलो कैसे कर जाते हैं, मतलब सुन सुनकर बड़ी हैरानी होती है और आप स्वास्थ्य में उलझते जाते हैं। तो इंटरमीडिएट फास्ट, देखिए फास्ट क्या होता है, उपवास आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत बड़ा साधन है स्वास्थ्य को प्राप्ति के लिए। लेकिन उसको कितना करना है वो शरीर की अलग अलग प्रकृति है। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। अब मेरी शरीर की पित्त प्रकृति है, तो अगर मैं अधिक उपवास करूंगा, शरीर में अग्नि की वृद्धि होगी और वो सप्त धातुओं का नाश करना शुरू कर देगी। रस, रक्त, मांस, अस्थि, मेद, मज्जा, शुक्र, ये जो सप्त धातुएं हैं इनको खाना शुरू कर देगी। इसी तरह वात प्रकृति है, अगर वो अधिक व्रत रखेगा तो उसके जो सप्त धातु है, ये तो अग्नि तत्व क्या है, जलाता है, वात क्या है, सुखाता है, तो उसका शरीर सूखने लग जाएगा। कफ वाले के लिए व्रत अच्छा होता है, वो भी ये देखना होता है कि कोई उसमें बॉडी एक ना हो कफ प्रकृति में। कहने का भाव ये है, आप कोई भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। कोई भी चीज अच्छी नहीं है, कोई भी चीज बुरी नहीं है। अब जैसे मैंने खीरे के बारे में बताया, खीरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फाइबर है, बहुत अच्छा एक उसमें वाटर क्वांटिटी है, बहुत अच्छा क्लींजर है, लेकिन चाहिए किसको? फिर तो अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे, जितना भी हमारे समाज में या डाइटिशियन की स्टडी करते हैं या डॉक्टर 5-5 साल 10-10 साल पढ़ाई करते हैं, तो वो तो सारा निरर्थक हो जाएगा। अगर इस तरह से हम ब्लाइंड फॉलो करके एकदम से फिट और हेल्दी होने लग गए, ऐसा नहीं है। प्लीज आप ऐसे या तो अपनी नॉर्मल दिनचर्या में रहिए, वरना मुझे ये बड़ा दुख होता है जब मेरे पास कॉल्स आते हैं या समस्याएं आती हैं और वो चीज अच्छी फॉलो कर रहे हैं, कि जैसे व्रत को फॉलो कर रहे हैं। अब आप व्रत करते हैं रिलीजियस ब्रेन से, रिलीजियसनेस को, रिलीजन को आपके शरीर के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है।
अब आपका शरीर क्या है, डिमांड कर रहा है खाने की, और आपने उसको बोल दिया कि नहीं आज नहीं खाना, आपको भूख लगी है और आप कह रहे हैं नहीं आज व्रत है। दूसरा, मान लीजिए उस रिलीजन को आप फॉलो भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और आप व्रत रखते भी हैं, फिर आपको कुछ टेक्निक तो पता होनी चाहिए कि अगर जब भूख लगेगी तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से उस भूख का निपटारा करना है। क्योंकि भूख किसने लगाई, नेचर ने, और आप रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं बाहर से, सोसाइटी मेड से, तो कैसे तालमेल होगा। अगर नेचर आपको भूख नहीं लगा रही, यानी वो ऑटोमेटिकली नेचुरल व्रत हम उसको बोलते हैं, जैसे जब हमारा शरीर बीमार हो जाता है, डाइजेशन डैमेज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा खाने का मन नहीं करता। पशु पक्षी भी भोजन को छोड़ देते हैं जब उनका शरीर ठीक नहीं होता, लेकिन वो यहां से सोचकर नहीं छोड़ते। ये भारी समस्या है, हम सब कुछ यहां से कर रहे हैं, वो उनका ऑटोमेटिकली अंदर से वो भूख नहीं आती, उनका खाने का मन नहीं होता। तो हमारी समस्या क्या है, जब खाने का मन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, टेस्ट डेवलप करते हैं, यानी ऐसा करते हैं कि हां मेरा खाने का मन करे, वहां भी एंटी नेचर हो रहे हैं। जब भूख लग रही है तो हम कह रहे हैं हमारा व्रत है। तो क्या होगा हमारी हेल्थ का, हम कहां जा रहे हैं, किस तरह से, कुछ तो हमें समझना पड़ेगा। मैं बहुत बार बोलता हूं, the ultimate problem is lack of knowledge and the ultimate solution is true knowledge। तो जितनी भी हमारी बातें हुई, मुझे उम्मीद है आप सबको उससे सहायता मिलेगी, और अगर आपके आसपास नहीं है तो सेल्फ डिपेंड हो जाइए। वात पित्त कफ पढ़ लीजिए पहले, अगर नहीं समझ आता तो हमसे पूछ लीजिए, और 5 जुलाई को फिर से हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो और हां, एक ये लाइन, मैंने सुना है ये चीज बहुत अच्छी होती है, मैंने देखा है ये चीज बहुत अच्छी होती है, ये कहां की साइंस है, ये कहां का लॉजिक है। आप इस चीज को मानकर और फॉलो करने लग जाते हैं, बहुत अजीब बात है। आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डलवा रहा था और आपने भी देखा कि हां कोई देखा, मैंने देखा है डीजल डलवा सकते हैं, और आप भी डलवा लेंगे, ऐसा हो सकता है? आप कभी भी नहीं करेंगे। 5-10 लाख गाड़ी के लिए आप कितना कॉन्शियस होते हैं, और ये जो अनमोल गाड़ी है इसके लिए कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं है, सिर्फ इसके लिए। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल रीजन बताता हूं। प्रैक्टिकल रीजन है कि कौन डॉक्टर तक जाए, या कौन कॉल करे, कौन पूछे, या जो भी 100, 50, 200 उनकी कंसल्टेशन फीस होती है वो कौन दे। उससे सिर्फ बचने के लिए ब्लाइंड इंटरनेट की नॉलेज को फॉलो करने लग जाते हैं और फिर उलझते रहते हैं। तो स्पेशली इन दिस सीजन, रॉ फूड प्लीज, आपके टोटल फूड का रॉ फूड 10% होना चाहिए। मान लीजिए पूरे दिन में आप 2 kg खाते हैं तो 200 ग्राम से ज्यादा आपका श्रावण मास में, बारिशों वाले सीजन में, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पनपता है, कच्चे भोजन में बैक्टीरिया बहुत जल्दी डलता है। समझ पा रहे हैं? और आपका कोई प्रश्न हो वो मुझे बता दीजिए। ये मेरे पास कुछ प्रश्न आए थे। हां, अब जिनका गॉल ब्लैडर निकला हुआ है उनको तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा एसिडिटी का या एयर फॉर्मेशन का, क्योंकि एसिडिटी को कंट्रोल गॉल ब्लैडर करता है, एक्स्ट्रा एसिड को वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और आप ध्यान से सुनिए, गॉल ब्लैडर में स्टोन भी 2 ही चीजों से बनता है, या एसिड से या कोलेस्ट्रॉल से। तो गॉल ब्लैडर अगर रिमूव हो गया है तो ये समझ लीजिए आपको खट्टा, स्पाइसी, गर्म चीजें ये तो बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए, और खीरा भी इसी में आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा गैस फॉर्मेशन करता है। तो हां, अगर आपको रॉ फूड खाना है ऐसे पेशेंट को, तो या जिनको बहुत ज्यादा गैस बनती है और वो कहें कि मुझे रॉ फूड खाना है, रॉ फूड बहुत अच्छा होता है, मैं भी कहता हूं, जिनका भी हम डाइट चार्ट डिजाइन करते हैं हम 30 to 40% रॉ फूड रखते हैं। तो उसमें ध्यान से सुनिए, और जो जो इन चीजों को ब्लाइंड फॉलो करते हैं उनको सबको शेयर करनी है ये वीडियो, ताकि उनका नुकसान ना हो। वो आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। ठीक है? तो रॉ फूड अगर खाना है तो मीठे फ्रूट्स आप खा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। मीठे फ्रूट्स आप खा सकते हैं, रॉ फूड भी हो गया, और आपको
गैस और एसिडिटी नहीं बनाएंगे, वो आपके ऑर्गन्स को हेल्दी करेंगे जिससे गैस और एसिडिटी कंट्रोल हो। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहें, खुश रहें। जो मेरे पास प्रश्न आए थे वो सारी बातें हो गई हैं। इंटरमीडिएट फास्ट उन्हीं को फॉलो करना है जिनकी कफ प्रकृति है, ठीक है, जिनको वो चीज सूट करेगी। अब आप भी ये सिर्फ 3 to 4 डेज का नॉलेज में आप भी अपनी भी प्रकृति समझ सकते हैं, औरों की भी प्रकृति समझ सकते हैं। तो वो आप कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहे, वो डिटेल व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, उसमें डिटेल मंगवा लेंगे और जानकारी ले लेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। ये नॉलेज आपको कितना नुकसान कर रही है, इसके लिए मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। आज भजन की जगह कहानी सुनाता हूं मैं आपको। राजस्थान में एक व्यक्ति घी को ढोता था, और वहां राजस्थान में है कि ऊंट से ढोते हैं, तो बहुत ज्यादा क्विंटल घी वो एक शहर से दूसरे शहर में लेकर जाता। तो रेतीली जगह है, आप सबको पता है। तो वो ऊंट घी ढोते ढोते कमजोर हो गए। तो एक दिन रेत में बैठ गए, तो वो दौड़ा दौड़ा डॉक्टर को बुलाकर लाया, जो भी पशुओं के डॉक्टर होते हैं। तो डॉक्टर ने देख के बोला कि इनको आपने घी खिलाना है, ये कमजोर हो गए हैं, ऊंट जो हैं वो कमजोर हो गए हैं, आपने इनको घी खिलाना है। तो वो जो व्यक्ति है, जो ऊंट का मालिक था, उसने कहा डॉक्टर साहब घी का नाम नहीं लेना, घी ने ही इनको बिठाया है। आप समझ पा रहे हैं? नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज ही हमको बीमार कर रही है, क्योंकि हमें एक्यूरेट नॉलेज का नहीं पता कि ये हमें फॉलो करना है, ये हमें फॉलो नहीं करना। तो इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो घी आपको नुकसान कर रहा हो और आप घी इसलिए खा रहे हैं कि इससे ताकत आती है। घी से ताकत आती है, लेकिन जिसको डाइजेस्ट होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी को लूज मोशन लगे हैं और वो ये सोच के, उसको वीकनेस भी आएगी, वो ये सोच के दूध पीना शुरू कर दे कि मुझे वीकनेस है, तो आपको पता है क्या होगा, और ज्यादा वीकनेस आएगी वही दूध से जिससे ताकत मिलती है। तो प्लीज अवेयर रहिए और अच्छे से नॉलेज को फॉलो कीजिए। ये कहानी मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। कर्म खोटे तो ईश्वर के, भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना तो फिर दवा खाने से क्या होगा। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से भी ना समझे तो समझाने से क्या होगा, जो ठोकर से भी ना समझे तो समझाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के, भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना तो फिर दवा खाने से क्या होगा, दवा खाने से क्या होगा। समय बीता हुआ हरगिज न वापिस लौट पाएगा, समय बीता हुआ हरगिज न वापिस लौट पाएगा। लिया चुग खेत चिड़िया ने तो पछताने से क्या होगा, लिया चुग खेत चिड़िया ने तो पछताने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के, भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना तो फिर दवा खाने से क्या होगा, दवा खाने से क्या होगा, दवा खाने से क्या होगा। फिर तो काफी लंबा भजन हो जाएगा। तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखिए और सही सही नॉलेज को फॉलो कीजिए, ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाए डे बाय डे। ठीक है। और अब मुझे इस पे भी एक बात याद आ गई। एक मंदिर में पंडित जी, मैं उनके पास बैठा था,
कोई प्रसाद में हलवा वहां पर चढ़ा गया, ठाकुर जी के चरणों में उन्होंने हलवा बनाया घर पे और वो चढ़ा गया। अब पंडित जी को खुशबू आने लगी और उनको शुगर थी, वो शुगर के पेशेंट थे। तो अब खुशबू से क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन हो जाता है। आंखों से, कानों से, खुशबू से, सुनने से किसी भोज्य पदार्थ का आप तारीफ सुनते हैं तो उसको खाने की इच्छा पनप जाती है, ये साइंस है। तो अब उनका बेटा भी साथ में था, तो उन्होंने कहा लगता बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो उनके बेटे ने कहा कि शुगर 200 चल रही है, आपने नहीं खाना। अब पंडित जी ने पता क्या बोला, और ये हम सब ऐसा करते हैं, पंडित जी ने बोला ये तो ठाकुर जी का प्रसाद है, इससे कुछ नहीं होगा। और उन्होंने खूब अच्छा सा हलवा खाया और शाम को हॉस्पिटल में मिले 420 शुगर थी। तो प्लीज रिलीजन को फॉलो करना है, लेकिन उसमें अपने मन के छल को मिक्स करके नहीं करना। आप समझ पा रहे हैं? रिलीजन तो पवित्रता का एहसास है। तो जिन्होंने खाना होता है वो ऐसे बहाना लगाकर खा लेते हैं, ठाकुर जी का नाम ले लेते हैं, कभी प्रसाद का नाम ले लेते हैं। तो प्लीज ऐसी ऐसी गलतियां मत कीजिए। और कितने ऐसे रोगी मुझे मिल चुके हैं जो हेल्दी नॉलेज को फॉलो कर रहे थे, लेकिन गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया, किडनी खराब हो गई, कॉन्स्टिपेशन ठीक ही नहीं हो रहा, पूरी लाइफ हो गए, क्योंकि वो फॉलो करते हैं ब्लाइंड। ये बहुत भारी समस्या है, स्पेशली इन इंडिया। यहां पर हर एक व्यक्ति डॉक्टर है और हर एक व्यक्ति पेशेंट है। तो सोच समझकर नॉलेज को फॉलो करें। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, वहां पे क्वेश्चन डालकर पूछ लें, ठीक है? आप सबकी हेल्प के लिए हम पूरी टीम और आयु के आपके साथ है। आप सभी में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंदम।